स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रासायनिक समीकरण तथा अभिक्रिया। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को क्या नया सीखने को मिलता है। इस चैप्टर के अंदर दो वर्ड यूज़ किए गए हैं, ध्यान से देखो। एक है केमिकल रिएक्शन और एक है इक्वेशन। तो सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए हम इन दो वर्ड्स का मतलब समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अ प्रोसेस वेयर रिएक्टेंट्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू प्रोडक्ट थ्रू अ केमिकल चेंज। मतलब इसके अंदर जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ना, एलिमेंट, उनको रिएक्टेंट बोलते हैं। जो आपने 9th क्लास में सीखा होगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, है ना, मोलिब्डेनम, ये सब एलिमेंट थे। तो इन्हें रिएक्टेंट कहा जाएगा, क्योंकि अगर ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो इन्हें रिएक्टेंट कहा जाता है। तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? डेफिनेशन में अ प्रोसेस वेयर रिएक्टेंट आर ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू प्रोडक्ट थ्रू अ केमिकल चेंज। मतलब जो रिएक्टेंट होते हैं वो नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो कोई नया प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल के लिए जैसे कैल्शियम है प्लस क्लोरीन है, तो कैल्शियम ने और क्लोरीन ने जब रिएक्ट करा तो बना कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ बच्चों को कि कैल्शियम को Ca बोलते हैं, क्लोरीन को Cl2 बोलते हैं। तो 9th क्लास में ये सब चीजें सिखाई गई थी। अगर नहीं पता तो कोई नहीं, वीडियो में बने रहे, मैं आपको सब बता दूंगा। तो कैल्शियम प्लस क्लोरीन गिव्स टू में कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम की प्रॉपर्टी अलग है, क्लोरीन की प्रॉपर्टी अलग है, पर इन दोनों से मिलकर जो प्रोडक्ट बना है उसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से अलग है, क्योंकि ये कैल्शियम क्लोराइड जो है एक न्यू प्रोडक्ट है। इसी को तो केमिकल रिएक्शन कहते हैं, कि जब कोई नया प्रोडक्ट बन जाता है, कोई नया पदार्थ का जन्म हो, कोई नए पदार्थ का निर्माण हो, तो इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो दूसरा वर्ड है केमिकल इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक का मतलब क्या हुआ, अभी बताता हूं। अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल इनफॉर्म ऑफ अ इक्वेशन है दूसरा वर्ड। उसका मतलब क्या है? अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल इन फॉर्म ऑफ सिंबल एंड केमिकल फॉर्मूला। मतलब केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं ना, उनको उनके पूरा नाम ना लिखकर उनके सिंबल के थ्रू उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल के थ्रू, ठीक है। सिंबल कैसे? जैसे ये मैग्नीशियम है, ये क्या है? मैग्नीशियम। तो आप मैग्नीशियम की पूरी स्पेलिंग नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ Mg लगाना है। हाँ, मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg है। प्लस प्लस ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? O2 है। तो व्हेन मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो एक हो गया केमिकल रिएक्शन, ठीक है। लेकिन इस केमिकल रिएक्शन जो वर्ड है, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन वर्ड्स को इनके सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये MgO हो जाएगा, और ये है ऑक्सीजन, तो ये O2 हो गया। ये मैग्नीशियम है, Mg हो गया। ऐसे ही आयरन का Fe हो गया, कॉपर का Cu हो गया, हाइड्रोजन का H2 हो गया। दैट मीन्स सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल in form of symbol and chemical formula, that is called chemical equation, जिसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले एलिमेंट होते हैं, जो भाग लेने वाले तत्व होते हैं, उनके नाम के स्थान पर उनके सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो अब हम वन बाय वन पहले हम केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। हाँ, पहले पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन, फिर उसको सीखेंगे बैलेंस करना। पहले केमिकल इक्वेशन को बनाना सीखेंगे, देन उसको बैलेंस करना सीखेंगे। फिर हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। वर्ड्स हमने पढ़े थे, चलो उनकी डेफिनेशन पढ़ते क्या है। रिएक्टेंट क्या है? उसमें हमने डेफिनेशन में पढ़ा था रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है? अ सब्सटेंस दैट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। मतलब वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उनको अभिकर्मक या रिएक्टेंट भी कहते हैं। अ सब्सटेंस दैट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ना एलिमेंट, उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं।
जैसे ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है ये रिएक्टेंट है दोनों, क्या है ये रिएक्टेंट। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो केमिकल रिएक्शन में न्यू प्रोडक्ट बना, इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, नए पदार्थ को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्मेड इन केमिकल रिएक्शन। तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में बनने वाले नए पदार्थ को हम प्रोडक्ट कहते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे चैप्टर में बार बार आएगी, तो इसलिए ये सब चीजें मैं पहले से क्लियर करके चल रहा हूँ। जैसे जब हम केमिकल इक्वेशन लिखना सीखेंगे तो उससे पहले हमारे को कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल पढ़ने होंगे जो केमिकल इक्वेशन में लगाए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल जो केमिकल इक्वेशन में यूज किए जाते हैं, पहले हम वो समझेंगे। क्योंकि अगर हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे और फिर ये छोटी छोटी चीजें हमें समझ में नहीं आएगी तो केमिकल इक्वेशन भी अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो केमिकल इक्वेशन लिखने से पहले जो सिंबल उसमें यूज किए जाएंगे उनको समझते हैं। जैसे ये एरो है राइट साइड की तरफ, इंडिकेट रिजल्ट, ये रिजल्ट को इंडिकेट करते हैं, इसको गिव्स टू या यील्ड भी बोला जाता है। तो इंडिकेट्स रिजल्ट, ये रिजल्ट को इंडिकेट करता है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो एरो है ये रिजल्ट को शो करता है। उसके बाद इस तरीके का मार्क दिखेगा आपको, इस तरीके का सिंबल दिखेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इंडिकेट्स फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब जब रिएक्शन में रिवर्स हो रहा हो तो ये साइन लगता है, ठीक है। दूसरा प्रोसेसिंग के लिए भी ये लगता है कि केमिकल रिएक्शन अभी प्रोसेसिंग में है तो भी ये सिंबल यूज किया जाता है। उसके बाद अगर एरो ऊपर की तरफ है तो इंडिकेट्स अ गैसेस, इसका मतलब कोई केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में जब कोई गैस इवॉल्व होगी तो ये सिंबल यूज किया जाता है। उसके बाद ये ट्रायंगल, इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा रिएक्शन आर हीटेड, इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट जो है वो हीट कर रहा है। जैसे अगर हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अगर हीट करेंगे तो यहाँ पर हम एक डेल्टा यूज कर देंगे जो रिप्रेजेंट करता है कि केमिकल इक्वेशन में हीट तो ये डेल्टा यूज कर देंगे जो ये शो करता है कि केमिकल रिएक्शन में हीट दी जा रही है, ठीक है। उसके बाद अगर एरो डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, तो इसको प्रेसिपिटेट के लिए लगाया जाता है। अब ये प्रेसिपिटेट क्या है आगे बताया जाएगा, बाकी बताए थे। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कई बार कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाते हैं जो अनडिजॉल्व होते हैं वाटर में, ठीक है, तो उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो जिस केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनेगा तो ऐसा एरो लगा दिया जाता है साथ में। ये है AQ, दैट मींस एक्वा सॉल्यूशन, मतलब डिसॉल्व इन वाटर। जब कोई सब्सटेंस वाटर पे डिसॉल्व होता है तो उसके साथ ब्रैकेट में AQ लगाया जाता है। S फॉर सॉलिड के लिए, G फॉर गैस के लिए, L फॉर लिक्विड के लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन में हमारे यूज की जाती है। तो हमें चैप्टर को समझने के लिए ये छोटी छोटी चीजों को साथ साथ समझना पड़ेगा। अब मैं आपको केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा, ठीक है।